नमस्कार, आप देख रहे हैं देश चर्चा और आज हम बात करेंगे आसमान में छाए उस संकट की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। 12 जून 2025, 12 जून को जब अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो जाती है और विमान बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल पर जाकर गिर पड़ा, जो कि हवाई अड्डे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर था। इस हादसे ने आसपास के रिहायशी इलाकों में भयानक तबाही मचाई। इमारतें जल गई, धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। जांच में पता चला कि विमान के दोनों इंजन फेल हो गए थे, जो बहुत ही दुर्लभ। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि विमान का नोज ऊपर की तरफ था, लेकिन वो ऊंचाई नहीं ले पाया। और एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि विमान का हाइड्रोलिक सिस्टम जो उड़ान को नियंत्रित करता वो फेल हो गया था। ये तकनीकी खराबी इतनी गंभीर थी कि पायलट्स के पास बचाव का कोई दूसरा मौका नहीं बचा। केवल एक यात्री इसमें बच पाया, वो हैं विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट 11A पर बैठे थे। सिर्फ उनकी जान बच पाई। मेडिकल कॉलेज के कई स्टूडेंट की भी जान इसमें गई। अहमदाबाद के इस हादसे का दर्द अभी ताजा था कि 3 दिन बाद 15 जून 2025 को उत्तराखंड के केदारनाथ के पास गौरी कुंड में एक और हादसा हो जाता है। एक हेलीकॉप्टर जो तीर्थ यात्रियों को ले जा रहा था क्रैश हो गया। ये हादसा गौरी कुंड के पास जंगल वाले इलाके में हुआ, जहां हेलीकॉप्टर पूरी तरह जल गया। इसमें तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों में दहशत। ये हेलीकॉप्टर 20 साल पुराना था और जांच में पता चला कि इसके कुछ पार्ट्स को समय पर बदला नहीं गया था। साथ ही खराब मौसम और ऊंचाई वाले इलाके में उड़ान के लिए सख्त नियमों की कमी थी। ये रख रखाव की लापरवाही अहमदाबाद हादसे की तकनीकी खराबी से जुड़ती है, क्योंकि दोनों मामले में पुराने उपकरण एक बड़ा कारण बन रहा है। और फिर 18 जून 2025 को तीसरी घटना ने सबको चौंका दिया। दिल्ली से बाली जा रही एयर इंडिया की उड़ान AI-2145 को बाली के पास माउंट अगुंग ज्वालामुखी में विस्फोट की चेतावनी के कारण वापस दिल्ली लौटना पड़ा। सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयर इंडिया ने रिफंड या रीशेड्यूलिंग की पेशकश की है। खास जानकारी इसमें यह है कि माउंट अगुंग की राख विमान के इंजन को जाम कर सकती थी, जैसे 2017 में हुआ था। ऐसे ही कई उड़ानों को रद्द कर दी गई थी। अगर इस विमान में अहमदाबाद या केदारनाथ जैसे हादसे वाले तकनीकी खराबी होती तो नतीजा भयानक हो सकता था। ये घटना बताती है कि प्राकृतिक आपदाएं और तकनीकी खामियां मिलकर कितना बड़ा खतरा बन सकता था। ये तीनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अहमदाबाद में इंजन और हाइड्रोलिक फेल, केदारनाथ में पुराना हेलीकॉप्टर और लापरवाही, और AI-2145 में ज्वालामुखी की चेतावनी, सब मिलकर बताते हैं कि विमान में रख रखाव, ट्रेनिंग और सख्त नियमों की कमी है। सरकार ने बोइंग 787 विमान की जांच शुरू की है और 12 से 17 जून तक 66 उड़ानें रद्द की। जांच में पता चला कि कुछ विमानों में पुराने पार्ट्स का इस्तेमाल हुआ था, जो नियमों के खिलाफ है। साथ ही बोइंग और अमेरिकी विमान विशेषज्ञ अहमदाबाद जांच में शामिल हुए हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं, ये कदम पहले क्यों नहीं उठा? ये घटनाएं हमें सिखाती हैं कि सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देश चर्चा को सब्सक्राइब करें।